गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 2.7 वो करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 में लास्ट के 5 सम जो है मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, जिसमें नंबर्स को नॉर्मल मल्टीप्लाई करके फिर आपको पॉइंट्स गिन के लगाने थे। पहले तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करना था, यहाँ कोई पॉइंट नहीं लगाना था, फिर 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगाना था। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 5 सम दिए थे, वो मैं आपको भेज दूंगी। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली करना है और पॉइंट्स गिन के लगाने हैं। ये आपका क्वेश्चन था लास्ट, जिसको मैंने होमवर्क में दिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। 2.7 में डिवीज़न है, तो डिवीज़न में मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज में फ्रैक्शन वाले में बताया है कि डिवीज़न साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और जो सेकंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो डेसिमल वाले नंबर में भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। 0.4 इंटू ये 2/1 है, क्योंकि डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल होगा। तो ये 2 मतलब 2/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2। ये पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगेगा, नीचे 10 आएगा। 2 से 4 कट होगा, 2 2 जा 4, तो 2/10 आया। अब एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 0.2 आंसर आया। पहले तो इसको ऐसा का ऐसा लिखना है, फिर इंटू 2 है तो 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 कर देना है, फिर कटिंग करनी है, 2 और 4 कट जाएगा, पॉइंट उड़ाया तो नीचे 10 आएगा। नए क्वेश्चन में समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले 0.35 ऐसा का ऐसा लिखना है और डिवीजन साइन मल्टीप्लाई होके ये 5 है, यानी 5/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 और आगे कितने डिजिट हैं, 1 2, तो ये 2 जीरो लग गए। अब 5 और 35 कट होता है, 5 7 जा 35, तो क्या आया 7/100। 7/100 यानी आंसर क्या आएगा 0.07। 2 डिजिट के बाद लगेगा ना, ये एक ही डिजिट है तो एक जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0.07 इसका आंसर आएगा। सेम ऐसे ही आगे देख लीजिए, 2.48 ऐसा कैसा लिखा, डिवीज़न को मल्टीप्लाई किया, ये 4/1 है तो 1/4 इसका रेसिप्रोकल होगा। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, तो क्या आएगा 62/100। तो अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 0.62 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से सारे सम आपको करने हैं। 2 और मैं करा देती हूँ। ये 65.4 ऐसा कैसा उतारिए, डिवीज़न को मल्टीप्लाई, और ये 1/6 पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक ही जीरो लगेगा। अब 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, ये नंबर काटना है, 6 1 जा 6, फिर 5 तो छोटा होता है इसलिए जीरो जा लगाएंगे, 6 9 जा 54, 109/10, यह आएगा 109/10। तो इसका आंसर जो आएगा 10.9, 109/10 का 654/10 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो पॉइंट उड़ाया तो 10 आया। और ये 6/1 का रेसिप्रोकल 1/6, 6 से काटा तो 6 1 जा 6, फिर 6 0 जा 0 लेना पड़ेगा, फिर ये 54 बन जाएगा, तो 6 9 जा 54। और नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 651.2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 हो जाएगा। ये उड़ाएंगे तो एक ही डिजिट है तो 10 आएगा। अब 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 2 बच गए तो 25 हो गया, 4 6 जा 24, 1 बच गया तो 11 हो गया, 4 2 जा 8, 3 बच गए 32 हो गया, 4 8 जा 32। अब ये 1628/10, तो ये एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 162.8 इसका आंसर होगा। ये जो बाकी बचे हुए सम हैं 5 6 7 8, ये आपको होमवर्क में करने हैं। ये तीनों सम आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। कुछ नहीं करना है, पॉइंट वाला नंबर ऐसे ही लिखना है, इंटू ये 7/1 का रेसिप्रोकल 1/7 लिखना है। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 आएगा, 2 जीरो आएंगे। इस तरह से फिर कटिंग करनी है और आपको ये सॉल्व करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 4.8 डिवाइडेड बाई 10। ये भी सेम वही मेथड है। 4.8 ऐसा का ऐसा लिखा और ये 10 यानी 10/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/10 हो गया। ये पॉइंट उड़ाया तो ये एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा। अब ये 10 10 जा 100 हो गया और ये 48/100। 10 को हम नहीं काटेंगे, उसके अलावा कोई और नंबर हो तो काटेंगे। तो 48/100 यानी 0.48 आंसर आया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में 52.5 मल्टीप्लाई बाई 1/10 हो जाएगा रेसिप्रोकल।
अब इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है यानी एक जीरो लगेगा, तो ये हो जाएगा 525/100। अब 2 जीरो है यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 5.25 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से बाकी के सम आपको करने हैं। ठीक है, ये जो 5 सम हैं सेकंड क्वेश्चन के वो आप होमवर्क में करेंगे 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट जो है वो 100 से डिवीजन है, सेम मेथड है। 2.7 ऐसे कैसे लिखा, इनटू ये 1/100 हो जाएगा और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है एक जीरो, तो ये 27/10 × 100, 1 2 3 जीरो 1000 हो गया। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना यानी 1 2 एक और जीरो लगा के फिर पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में 0.3 × 1/100 हो जाएगा और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/1000 हो गया ये, क्योंकि ये 1 2 3 जीरो है। अब 3/1000 यानी 1 2 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट निकाला 1 2 3, यहाँ पॉइंट आएगा 0.003। तो इसके भी बाकी के 4 सम जो हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, मैंने 2 बता दिए। ये 100 से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 से डिवीजन होगा, मेथड सेम है। 7.9 × 1/1000 हो जाएगा, क्योंकि ये इनटू हुआ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो एक डिजिट है तो एक जीरो, यानी टोटल कितने जीरो हो गए 79/1 2 3 4 जीरो। तो 4 डिजिट के बाद तो ये 2 ही डिजिट हैं तो 2 जीरो और ऐड करके फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट आएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 26.3 × 1/1000 हो जाएगा ये रेसिप्रोकल। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा, ये हो गया 263/1 2 3 4 10,000। अब इसमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा और ये 3 ही डिजिट हैं तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, यहाँ एक जीरो आके फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0.0263। तो इसके भी बाकी के क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितने भी दिए हैं 3 4 5 3 दिए हुए हैं, तो ये 5 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन सेम ही थे, जिसमें आपको 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना था रेसिप्रोकल करके। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, खाली इसमें रेसिप्रोकल जो होगा वो पॉइंट वाले नंबर का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो रेसिप्रोकल होता है वो सेकंड नंबर का होता है। 7 / 3.5, तो 7 × 1/3.5 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर एक डिजिट है तो एक जीरो यानी 10 आएगा। अब इन दोनों को काटेंगे, 5 2 जा 10, 7 से काटा पहले तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आंसर आया। इसको मैं दूसरे में करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। 36 × ये 0.2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0.2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर का ही रेसिप्रोकल होता है। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे जब हम तो एक डिजिट है तो आप एक जीरो लगा दीजिए। तो अब ये ऐसा हो गया। अब 2 को हमको काटना है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 18 × 10 बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.25 ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 1/0.5 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट उड़ाया तो एक जीरो आएगा क्योंकि एक डिजिट है, इसका पॉइंट उड़ाया तो 2 जीरो आएंगे क्योंकि 2 डिजिट है। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 2 बच के 25, 5 5 जा 25, तो हमारा क्या बचा 65/10। 65/10 यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 6.5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 30 मेथड पूरा सेम ही है, अभी तक जितने भी सम करें सबका मेथड सेम है। 30 ये हो गया 30.94 इंटू ये 0.7/1 तो 1/0.7 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो एक जीरो लगेगा, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो। 7 1 जा 7 4 जा 28, 2 बच गए 29, 7 4 जा 28, एक बच गया 14, 7 2 जा 14, तो क्या बचा 442/10 तो 44.2, क्योंकि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना था। ये सारे क्वेश्चन थोड़े अलग है लेकिन एकदम इजी हैं। अब है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1/0.25 हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो एक 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 5 जा 25, अब आप चाहो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर आया 2। पहले तो ये एक जीरो से एक जीरो काटा,
फिर 5 5 जा 25 किया और 5 2 जा 10 किया, तो 2/1 यानी 2 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7.75 मल्टीप्लाई बाई 1/0.25 हो जाएगा। इसका पॉइंट उड़ाया तो 2 जीरो, इसका पॉइंट भी उड़ाया तो 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 2 बच गए, 25 1 जा 25। आप चाहें तो 5 से कट करके देख लीजिएगा, 31 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 76.5 इंटू 1/0.15 हो जाएगा। इसका पॉइंट उड़ाया तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो, इसका पॉइंट उड़ाया तो 1 डिजिट है तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 2 बचे 26, 5 5 जा 25, 1 बचा 15, 5 3 जा 15। अब 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, 6 बच गए तो 63 हो गया, 7 जा 63। तो अब ये आएगा 17 इंटू 10 बचा, यानी 170 इसका आंसर हुआ। कटिंग वटिंग करनी है आपको और फिर आगे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37.8 मल्टीप्लाई बाई 1/1.4 हो जाएगा। ये पॉइंट उड़ा के 1 डिजिट है तो 1 जीरो, ये पॉइंट उड़ा के 1 डिजिट है तो 1 जीरो, ये दोनों कट गए। अब इसको आप 2 से काटें, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब 7 से काट सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 बच गए 49 हो गया, 7 7 जा 49। तो इसका आंसर आया 27। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 2.73 मल्टीप्लाई 1/1.3 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और इसको पॉइंट उड़ाने पे 2 जीरो आएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 बच गया 13, 13 1 जा 13, तो 21/10 यानी 2.1 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको करने थे। सारी एक्सरसाइज में मेथड सेम ही है, डिवीज़न को मल्टीप्लाई करो और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल करो। पॉइंट उड़ा के जितने डिजिट है पॉइंट के आगे उतने जीरो नीचे लगाने हैं, अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर उतने जीरो लगाने हैं, और फिर उसको कट करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हीकल कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी हमको ज़्यादा का दिया है और एक का निकालना है, तो हमेशा डिवाइड होता है। अगर हमको 1 चॉकलेट की कॉस्ट दी है और 5 चॉकलेट की कॉस्ट निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करते थे। अब हमको 5 चॉकलेट की कॉस्ट दी है और 1 चॉकलेट की निकालनी है तो हम डिवाइड करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है 43.2 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना होगा 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4 करेंगे तो ये 43.2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2.4 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 1 जीरो और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 जीरो, तो ये कट जाएंगे। अब इसको काटना है हमको, तो हम 2 से काट लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 12 से भी काट सकते हैं लेकिन हम छोटे नंबर से काटते हैं। चलिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 बच गए 36, 6 6 जा 36। अब 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी इसका आंसर क्या आया 18 किलोमीटर। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए थे, और जो मैंने होमवर्क के सम दिए हैं 10 100 1000 वाले और क्वेश्चन नंबर 1 वो आपको खुद से करना है। पूरी एक्सरसाइज में सेम ही प्रोसीजर है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो खुद ही करिए क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है, चैप्टर 2 फिनिश हो गया है, तो यहाँ तक का डेसिमल और फ्रैक्शन तो आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, तो आपको पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इतना काम आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।